रुपया तो आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आपको जमानत दिलवानी होगी। वो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं मैनेजर साहब, हमारे पास जमानत देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ गिरवी रख सकते हैं? मेरा मतलब है जमीन, जायदाद या कुछ और। वैसे तो बहुत कुछ गिरवी रख सकते हैं साहब, अपनी मेहनत गिरवी रख सकते हैं, अपना पसीना, अपने सपने गिरवी रख सकते हैं। मजदूरी करने वाले आदमी के पास इसके सिवा और कुछ सरमाया तो है नहीं। सॉरी जेंटलमैन, फिर यह बैंक आपकी मदद नहीं कर सकता। किसकी मदद कर सकता है मैनेजर साहब, मैं पूछ सकता हूं? उन्हीं लोगों की जो पहले से ही लाखों में खेल रहे हैं, उनकी मदद कर सकता है। वो जो दौलत से दौलत को खींचते हैं, उन्हीं की मदद कर सकता है। ये जनता का बोर्ड आपने बाहर किस लिए लगाया हुआ है, जबकि गरीब आदमी का हाथ आप तक पहुंच नहीं सकता? मिस्टर दीनानाथ। हाँ लगा दीनानाथ साहब। बाबूजी। अरे ठीक कह रहा हूं भाई अशोक, बताइए। ठीक कह रहा हूं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बैंक किसका है? बैंक तो सरकार का है। तो सरकार किसकी है? प्लीज बाबूजी आप अखबार में भाई इश्तिहार देखते हैं, उन इश्तिहारों से धोखा खा गए हम समझते थे कि सचमुच आप लोग इस मुल्क से गरीबी को हटाना चाहते हैं, उन हिम्मत वाले, मेहनत करने वाले आदमियों की मदद करना चाहते हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भूल की। हमको हमारी खुददारी ने एक शानदार भविष्य का सपना दिखाया, हमने अपने आप को फरेब दिया, वो सपना झूठा था। चलो ले लो फाइल। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। खाना खा लो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? इस उम्र में आके अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हारा जेवर, अपनी बच्ची के बचाए हुए पैसे, खुद जिंदगी भर की कमाई मैंने फूंक दी। क्या किया मैंने? ऐसा मत कहो ऐसा। तुम हो तो सब कुछ है। भगवान तुम्हें सलामत रखे। आओ खाना खा लो। खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। क्या पता कल खाना मिले न मिले। लानत है, धिक्कार है ऐसे बेटे पर। मुसीबत में बाप को सहारा देने के बजाय तू उन्हें दुख पहुंचा रहा है। बदतमीज। इसी औलाद से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? हाँ, इस बात में भी दोष मेरा ही है, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जब से एक कमीना इस घर में आया है, आप सबकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। मैं अंदर आ सकता हूं? साहब, हम माफी चाहते हैं, हमने अपनी चादर देखे बगैर पांव फैला दिए, और वो रकम जो आपको देनी थी वो हम जमा नहीं कर पाए साहब। लेकिन सक्सेना साहब, मैं तो आपको मिल के कागजात देने आया हूँ। वो काहे के, किस लिए? जी, मिल अब आपकी है। मिल हमारी कैसे हो गई मेहता साहब? बत्रा साहब ने बाकी रकम का चेक भेज दिया है। कौन बत्रा साहब? अरे साहब, वो बत्रा इंडस्ट्रीज वाले कुंदन लाल बत्रा करोड़पति आदमी हैं। लेकिन हम लोग तो किसी बत्रा को जानते भी नहीं हैं। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाकी रकम का चेक भेजा था और आपके लिए खत भी। सपने देखना मत छोड़िएगा, सपने सच्चे भी होते हैं। ये कारखानों से भरा हुआ जाल देख रहे हैं आप? आज से 50 बरस पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मेरे दादा इस शहर में आए तो उनके पास सिर्फ एक थाली, एक लोटा और आंखों में एक सपना था। एक भले आदमी ने उनकी मदद करके उनका ये सपना पूरा कर दिया। सच है बत्रा साहब, कभी कभी साक्षात भगवान खुद ही इंसान के रूप में आके दुखों का बेड़ा पार कर देते हैं। आपने हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया,
ये मेरे पास मुनासिब लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं दीनानाथ जी, मैंने तो सिर्फ उस महान आत्मा का कर्ज चुकाया है। आपकी तारीफ? जी मैं अशोक। अच्छा अच्छा, ओ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्मिता, आओ बेटा आओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आओ। नमस्ते। अच्छा तो आप बत्रा साहब की बेटी? जी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी जी हाँ जी हाँ जी, इन्होंने एक दिन मेरी टैक्सी चुराई थी। क्या मतलब? टैक्सी? जी जी टैक्सी वो तो यही बता सकती हैं। जरूर इसने कोई शरारत की होगी। नहीं, शरारत के तो दिन है। अच्छा मैं आगे लूं? अच्छा नमस्ते। चलो जी, अब तुम्हारा काम शुरू होता है अशोक। चलो। नमस्ते पापा। सिर्फ हम दो आखिर कितना कुछ कर सकते हैं। मैं भी तो यही कहता हूँ दीनानाथ, तुम दो आदमियों से कितना काम होगा। अब भी वक्त है, लिखकर माफीनामा दे दो, रोटियां फिर से लग जाएंगी। खैरात की रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है सेठ जी। हम फाकी कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। सर नहीं झुकाओगे तो लोहे के पट्टे की तरह टूट जाओगे। लोहे का फट्टा टूटा है सेठ, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। तुम लोगों की हिम्मत टूट चुकी है, हथियार फेंक दो। मजदूर के हथियार उसके हाथ होते हैं सेठ जी। हमारे हाथ सलामत हैं और हम दोनों में अभी जान भी बाकी है। खून थूक दोगे तब भी ये पहाड़ जैसा काम तुम दो जानों से नहीं हो सकेगा दीनानाथ। सेठ जी, 2 जाने नहीं 25 जाने हैं, और 25 जाने यानी कि 50 हाथ, और हम सब हैं आपके साथ। क्यों भाइयों? दिनू काका, आप नो छुट्टी, नो एडवांस और कोई लफड़ा नहीं। और पूछ लो यूनुस भाई से, अब तो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया। दिनू काका, ये सेठ जी अगर नौकरी मांगने के लिए आए ना तो इनको जरूर नौकरी दीजिएगा, भले चाहे कितने बुरे आदमी हो। अरे चले वीरू भैया। नमस्कार सेठ जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे सेठ हीरालाल, मुझ नाचीज को आपने कैसे याद किया? हम तुम्हें अपनी मिल में चीफ इंजीनियर की जगह देना चाहते हैं। इस इनायत की कोई खास वजह? तुम्हारे काम की बहुत धूम है। शुक्रिया। वैसे एक नमूना तो हमने देखा भी है। तब तो आपको यह भी याद होगा सेठ जी कि ना चीज अपनी कीमत खुद लगाता है। हम तुम्हारी कीमत देने को तैयार हैं। 5,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी और मुनाफे में हिस्सा। अचानक आपके ख्यालात में ये तब्दीली कैसी? उस दिन तो आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी। हम उस दिन की नहीं, आज की बात कर रहे हैं। और मैं आज की नहीं, उस दिन की बात कर रहा हूं सेठ, जिस दिन आपने अपने मिल से अपने मजदूर दीनानाथ को निकाल दिया था। दीनानाथ से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन मेरा दीनानाथ से ही सरोकार है। उस दिन आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी, आज मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। बाजार में कदम रखने से पहले इतना गुरूर। ये कल का छोकरा जली हुई मिल तो ठीक कर सकता है, लेकिन देखता हूं बाजार में कपड़ा कैसे बेचता है।
क्या हुआ? दिनू काका, अरे क्या हुआ गोविंदा? काका, ओ दिनू काका, क्वालिटी दिनू क्या? काका, दिनू काका, अरे वो चोटी के दुकानदारों ने माल लेने से इनकार कर दिया। बात क्या है, इनकार क्यों कर दिया? बात क्या है मालूम नहीं, मगर लगता है सेठ हीरेलाल के बच्चे का हाथ जरूर है। जो जिसके हाथ में आया लेके भागा, कोई उधर कोई इधर कोई उधर। मैंने भी 2-4 तान उठाए और भागा एकदम। पीछे पीछे पुलिस, मेरे आगे आगे मैं दौड़ता गया साहब, दौड़ता गया। लेकिन जो पैर रपटा है कुछ न पूछिए। मैं धाए से इधर और धोती मेरी उधर, बुरा मेरा हाल, और पैर में मोच आ गई। साहब मुझे तो लगता है कि यह धंधा मेरी जान लेके रहेगा। घबराइए नहीं, अब आपको ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने शहर के एक बहुत बड़े डीलर से बात कर ली है, वो आके कल से आपका माल हमेशा उठा लिया करेगा। All work and no play makes Jack a dull boy. जी क्या कहा? मैंने कहा काम 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 इंसान को नाकाम बना देता है। हुजूर आप यहाँ तशरीफ कैसे ले आए? तुम्हारे तो फेरी लगाने के दिन खत्म हो गए। लगता है तुम्हारे पीछे अब हमें फेरी लगाने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो ना, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगा लो, फिर तुम आगे आगे और ये गुलाम पीछे पीछे। वो बाद में, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं नहीं चलूं, चलो ना। एक मिनट, मशीन का काम पूरा करने देना बाबा। काम फिर से काम पर बच्चे। दिनू काका आप बतरा साहब आए हैं और इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं कि सुन के तो मेरा हार्ट फेल होने लगा था। आइए बता साहब, आइए प्लीज। नमस्ते दिनानाथ जी, ये हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं। हेलो, नमस्कार। बाजार में इन्होंने आपका माल देखा और बहुत पसंद किया। यस, इट वाज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट क्वालिटी। थैंक यू। हर महीने आपको ये 50 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। 50 लाख? अब यानी 6 करोड़ रुपए साथ? इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है साहब। देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ 32 लूम है, बहुत छोटी मिल है। वो मिल को कौन देखता है, लोग माल देखते हैं। दीनानाथ जी, आप अपने सपने को भूल गए हैं क्या? नहीं सर, आज भी वो सपना हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए रुपया नहीं है साहब। वो रुपये यही गिव यू द मनी। Mr. Dinanath, we like your cloth. Give us your cloth, we'll give you all the money. लेकिन इसके लिए साहब बहुत बड़ी बिल बनानी पड़ेगी। We'll give you the money even then. हाँ, वो बाबूजी, नुकसान क्या है? बगैर पैसे कितनी बड़ी मिल बना सकते हैं। अगर इनका पैसा और मदद मिले तो बहुत बड़ी मिल बना लेंगे। हाँ बाबूजी, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। हाँ कह दीजिए। बता साहब, वो आप सोच क्या रहे हैं, हाथ में लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। Mr. Dinanath, we'll finance you all the way. Om स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम् प्रजाम् पशुम् कीर्तिम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम्। आपका सपना पूरा हो गया दीनानाथ जी, मुबारक हो। उसकी मेहरबानी और आपकी दया है सेठ जी। बाबूजी, सेठ जी देखिए, इस मिल के 3 हिस्सेदार हैं। एक तो हमारा घर, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और दूसरे ये हमारे इंजीनियर महाशय अशोक बाबू, और तीसरे हमारे मजदूर। तो ये शेर जो है, आप इन मजदूरों को आज अपने शुभ हाथों से बांट दें। अरे कहाँ है यूनुस भाई? सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। नमस्कार जी। भगवान करे आप लोगों की एकता हमेशा इसी तरह कायम रहे। यूनुस भाई, यूनुस भाई, शुक्रिया। रामदास, शुक्रिया। ये आपने क्या कर दिया बाबूजी? उनकी तनख्वाह बढ़ा देते, बोनस ज्यादा दे देते, लेकिन उनको मिल में हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी? बैठो। मिल में हिस्सेदार तो तुम भी हो बरकरदार। बाबूजी, लेकिन मैं आपका बेटा हूं ना। वो बेटे जिसने कभी मेरा हाथ नहीं बटाया, और ये लोग मेरे वो साथी हैं जिन्होंने ये मिल खड़ी की है। याद रखो बरकरदार,
तुम लोग जो भी घर पे खाते पीते हो ना, वो सब इन्हीं की बदौलत है। और ये लोग अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत के बल पर अपना खून पसीना एक करके कमाते हैं। और ये भी मत बोलो, तुम खुद भी एक मजदूर के बेटे हो, मजदूर के घर जन्म लिया है तुमने, और अगर इस मिल में रहना है तो एक मजदूर बनकर ही रहना होगा। बाबूजी, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पांव के जूते पैर में ही पहने जाते हैं, सर पे नहीं रखे जाते। मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटे कि जूते किसके पांव पे होने चाहिए और किसके सर पे। Hold it. Yeah. It's good. As it is रखें? हाँ. Leave it. Hold it like. हाँ, लाई. Yeah. अच्छा डिजाइन सर, आपके लिए लेटर है। All work and no play makes Jack a dull boy. मेम साहब से कहो कि मेरे कमरे में बैठे। कौन है? कुछ नहीं, आप प्रोडक्शन देखिए। ये दिवाली सीजन की सप्लाई बहुत खूबसूरत है। इसमें और प्रिंट्स हैं क्या? बहुत पड़े। अभी लाता हूँ। lovely. You please slightly move this side. Good. तुम मुसाफिर मंजिल तक नहीं आए, तुम मंजिल मुसाफिर तक आ गए। वैसे इंजीनियर साहब, आजकल आपकी शामें काफी रंगीन गुजर रही है ना? चल गई। वैसे शाम तो अब रंगीन गुजरेगी, तुम आ गई ना, आज के बाद हर शाम रंगीन गुजरेगी। सच? ऑफिस है बाबा, ऑफिस। मालूम है बाबा, इसलिए मैं बोलती हूँ चल। कहाँ चल? जा मैं ले चलूं, चलो ना। चल लो। तुम चलो ना, आई कमांड। मीनू की बच्ची दाल तेरी कच्ची आटा। चिल्ला क्यों रहे हो? भाई इतना बड़ा घर है, मेरी तो समझ में नहीं आता कौन कहाँ है। कहाँ है वो मीनू की बच्ची? वो क्या वहाँ बैठी है? कहाँ? चुट्टी जी सुनाई नहीं देता, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। जी बाबूजी, मैं वो किताब पढ़ रही थी। कौन सी किताब पढ़ रही थी? देखा जी। ठहर, ये किसकी तस्वीर है? हाँ? लड़की किताब में लड़के की तस्वीर रख के देख रही थी। अब भी नहीं समझे? क्या? लड़की जवान हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने की सोचो। हाथ पीले करने की ऐसे ही सोचें, और पहले कोई रिश्ते नाते की बात तो आनी चाहिए। उस दिन देखा नहीं था क्या? बिल खुलने पर। और अब ये तस्वीर। ओ